जैसे कि शेर, लोमड़ी, वुल्फ, या शाकाहारी है जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, उस तरीके से। अब इस बात पे आज चर्चा करेंगे। जो एक जानवर होता है, कोई भी, चाहे वो इंसान है, चाहे कोई और जंगली जानवर है, चाहे वो पालतू जानवर है, उसके स्वभाव का पता दो तरीके से लगता है कि वो करता क्या है और उसका शरीर किस प्रकार से बना हुआ है। पहले अब शरीर की बनतर की, वैसे तो नॉर्मली जो इंसान है वो सर्वाहारी की तरह ही बिहेव करता है। जो इंसान है वो एक तरह का फंगस जो होती है, जो हम मशरूम खाते हैं, वो एक तरह की फंगस होती है, एक तरह की फफूंद होती है, वो भी खाते हैं। हम लोग जानवर भी खाते हैं, हम लोग शाकाहार भी खाते हैं, हम लोग पेड़ पौधे की चीज़ें भी खाते हैं। और हमारे ही कंट्री में 10 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कीड़े मकोड़े भी खाए जाते हैं। लेकिन वास्तव में शरीर की बनतर किस तरीके से है वो हम उस बात पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन नाखून देखते हैं। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके नाखून बहुत ही पैने और पंजा की तरह ऐसे होते हैं जिससे कि वो मांस को उधेड़ सकें, फाड़ सकें। लेकिन इंसान के और बाकी शाकाहारी जानवरों के नाखून इस प्रकार के होते हैं क्योंकि उनको मांस को उधेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, जो पेट की जो इंटेस्टाइन होती है, खड़े हो जाइए, जो छोटी आंत होती है, मांसाहारी जानवरों की जो छोटी आंत की जो लंबाई है वो लगभग दुगनी से तिगनी होती है उनकी लंबाई से। यानी कि छोटी आंत बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि जो मांसाहार है वो ऊपर से जो खाते हैं और फटाफट जो है वो पच के आगे जो है बाकी का जो बचेगा वो निकल जाएगा। अगर मांसाहारी का आंत लंबी होगी तो पेट में पड़ा पड़ा वो जो है वो फ्लैश जो है, जो मांस है, वो सड़ता रहेगा और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देगा। जबकि मनुष्य जो है उसकी जो आंत है वो शाकाहारी जानवरों की तरह शरीर से 10 से 12 गुना लंबी होती है। तो इसलिए ये जो है आंत इस प्रकार से प्रतीत होती है जैसे कि वो शाकाहार को बचाने के लिए बनी होती है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको बचाने को वो धीरे धीरे पचते हैं, इसलिए लंबी आंत में वो सही तरीके से पचते हैं। बैठ जाइए। तीसरा जो है, एक विटामिन सी आपने सुना होगा जो हमें फ्रूट से मिलता है। विटामिन सी जो मांसाहारी जानवर हैं जो कि बिल्कुल भी कोई शाकाहार नहीं करते हैं, उनमें अपने आप विटामिन सी उनकी बॉडी में बनता है। ये उनके पास एक कैपेसिटी होती है कि वो अपना विटामिन सी बना सकते हैं। जबकि जो शाकाहारी जानवर हैं जैसे ये वाले हैं, इनको पेड़ पौधों, फ्रूट, इन चीज़ों से अपना जो है वो विटामिन सी पूरा करना पड़ता है। अगर विटामिन सी की बॉडी में कमी हो जाए तो हम ऐसे एक स्कर्वी नाम की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, जिससे कि इवेंचुअली मृत्यु हो जाती है। यदि मनुष्य बिल्कुल ही मांसाहार पे आ जाए, सिर्फ अंडा, नॉन वेजिटेरियन फूड, इन या दूध भी, इन चीज़ों के ऊपर आ जाए और एनिमल प्रोडक्ट ले, कोई भी प्लांट प्रोडक्ट, कोई भी पेड़ पौधों से बना प्रोडक्ट ना ले, तो कुछ ही महीनों में उसकी स्कर्वी के साथ डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। उसके बाद आप देखते हैं मुंह की ओपनिंग। जो मुंह जो है, जो शाकाहारी जानवरों का छोटा होता है, क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें मुंह में डालनी होती हैं और खाने के लिए वो छोटा मुंह ही बथेरा होता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, जो कि कार्निवोर्स होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनका मुंह की ओपनिंग बहुत बड़ी होती है। बड़ी ओपनिंग ताकि वो बड़ा बाइट ले सकें, किसी जानवर को जो उनसे भी बड़ा है उसको भी अपने दांतों में पकड़ सकें। और उसके अलावा जो शाकाहारी जानवर हैं वो अपना मुंह जो है इस तरीके से हिला सकते हैं। मांसाहारी जानवर इस तरीके से मुंह नहीं हिला सकते। इस तरह मुंह की मूवमेंट जो इसलिए होती है ताकि जो पेड़ पौधे या कोई भी ऐसा शाकाहार है उसको वो चबा चबा के निगल सके। जबकि मांसाहारी जानवर ने सीधा उसको काट के निगल जाना होता है, सीधा, उसने चबाना नहीं होता। इसलिए उसका जो मुंह है उसका मूवमेंट सिर्फ इस तरीके से होगी, ऐसे ऐसे उसकी मूवमेंट नहीं होगी। इसके अलावा जो हमारा थूक होता है, थूक के अंदर एक सलाइवा, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। जब हम मुंह में खाना चबा ही रहे होते हैं तभी हमारा खाना पचना शुरू हो जाता है। जबकि मांसाहारी जानवरों में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती। जब तक उनके पेट में नहीं जाता खाना तब तक वो पचना शुरू नहीं होता। उसके अलावा जो पेट का जो पीएच होता है, जो पेट है, जो इनका स्टमक है, इसके अंदर जो मांसाहारी जानवर है उसके अंदर एसिड की कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो मांसाहारी जानवर है वो अगर दूषित या सड़ा गला मांस भी खा जाते हैं वो बीमार नहीं पड़ते। जबकि इंसान जो है कुछ ही घंटे अगर खाना बाहर पड़ा रह जाए तो उसमें इतने बैक्टीरिया आ जाते हैं कि वो अगर उसको खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग होकर उनकी मृत्यु हो सकती है, वो मर सकते हैं। तो ये बातें सारी हमें इस तरह का प्रतीत होता है कि हम शाकाहारी जानवर हैं बेसिकली। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें देखनी होगी। पहली बात तो यह है
कि अगर हम केवल शाकाहार पे रहते हैं, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, तो हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की कमी होने की बहुत बड़ी संभावना रहेगी। जो लोग वेगन डाइट पे होते हैं, यानी कि मांसाहार या जो भी एनिमल फूड, दूध वगैरह, एग वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं, उनको विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, अदरवाइज विटामिन B12 की आमतौर पे उनमें कमी हो जाती है। तो इसलिए हमें कोई ना कोई एनिमल प्रोडक्ट भी लेना ज़रूरी है। अब जैसे दूध है, दूध और कोई भी जानवर नहीं पीता, किसी भी जानवर का जो वयस्क है, जो अडल्ट है, वो दूध नहीं पीता, लेकिन ह्यूमन बींग्स में पीते हैं। ये हमने अभी पहले हमारे पेट के अंदर लैक्टोज होता है, जब हम बचपन जो छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा पदार्थ होता है पेट के अंदर जो कि दूध को पचा सकता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उसकी कमी होनी शुरू हो जाती है। तो किसी भी जानवर को, अगर किसी के वयस्क को आप दूध पिलाओगे तो वो बीमार पड़ जाता है। इंसान को क्यों पचने लगा? क्योंकि आज से कुछ 10,000 साल पहले हम लोगों ने दूध पीना शुरू कर दिया। अभी भी जिन कम्युनिटीज़ में दूध नहीं पिया जाता शुरू से, वहाँ पे ये दूध उनको नहीं पचता। जैसे कि थाईलैंड, चाइना या वेस्ट अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ के लोग जो हैं बाशिंदे, वो शुरू से दूध नहीं पीते हैं। उनको अगर दूध पिलाएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन हम लोगों को दूध पचता है क्योंकि हम बहुत देर से पीते आ रहे हैं। तो ये एक एनिमल प्रोडक्ट है, जबकि ये मांसाहार भी नहीं है। तो अगर आपके अंदर जो जो कमियां मांसाहार की ना होने की वजह से रह जाती हैं, वो दूध के साथ पूरी करी जा सकती हैं, अंडे के साथ पूरी की जा सकती हैं। तो हुआ क्या कि बेसिकली हमें कुदरत ने तो शाकाहारी ही बनाया था। मुख्यतः जितने भी हमारे सिस्टम है वो शाकाहारी की तरह ही काम करते हैं। लेकिन जो हमारा पिछले कुछ बहुत हज़ारों साल पहले जब से हमारी ये एवोल्यूशन हुई है, इंसान धीरे धीरे बढ़ा है आगे अपनी तरक्की में, तो पहले खाने की व्यवस्था नहीं होती थी, खाने की कमी होती थी, तो वो जो भी चीज़ मिल जाती थी उसको खा के अपना जीवन निर्वाह करता था। इसलिए हम लोग जो हैं, इंसान जो है, वो पका हुआ नॉन वेजिटेरियन फूड यानी कि मांसाहार भी पकने के बाद उसको पचा पाते हैं, ऐसी हमारे में क्षमता है। तो यदि आप अपने किसी, कह लीजिए कि अगर आप शुरू से मांसाहार खाते हैं और आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि जानवर को मार के अगर खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मांसाहार की क्वांटिटी आपकी भोजन में बहुत कम होनी चाहिए, ज़्यादा आपको प्लांट्स के बेस्ड भोजन खाना चाहिए। और अगर आपको प्राणियों पे करुणा है, दया है, यदि आप किसी जानवर को मरते हुए नहीं देखना चाहते, तो बेटर है कि आप शाकाहारी बन जाइए। साथ में आप दूध या अंडे का सेवन कर सकते हैं। अंडे में भी फर्टिलाइज नहीं होते जो आजकल अंडे आते हैं, तो ये सेवन करके आप अपनी वो वाली कमियां पूरी कर सकते हैं जो केवल शाकाहार पे रहने पे आप पूरियां नहीं हो पाती हैं। मेरे को संपर्क करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।